अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर दिया जाएगा। जनता का टैक्स लगातार बर्बाद के साथ में धोखाधड़ी का कार्य किया जा रहा है और इसमें ऊपर चढ़ ही नहीं पाती क्योंकि हाइट इतनी हो चुकी है, नीचे गाड़ियां खड़ी है लाइन से। लेकिन जब ये गाड़ियां ऊपर जाती है तो इनके अंदर ना तो यहाँ पे जीपीएस सिस्टम होते हैं और ना ही इनके अंदर कोई ऐसा सिस्टम कि भैया एक गाड़ी 5-5, 6-6 नंबर लेके यहाँ पर नंबर चेंज कर करके खड़ी रहती है और ये घालमेल करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको एक नारा तो याद होगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर दिया जाएगा, दिल्ली के अंदर कूड़े के ये तमाम पहाड़ हट जाएंगे। पहाड़ों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भलसवा लैंडफिल है और यहाँ की जो हालत है वो आप इस तस्वीर में देखकर समझ सकते हैं किस तरीके के हालात देखने को भलसवा लैंडफिल पर मिल रहे हैं। कि आखिर में जो ये कूड़ा है जिसे हटाने की बात चल रही थी, इसको हटाने के पीछे क्या है सच्चाई? क्या आप कर रही है कोई पाप? आप यानी आप नहीं, आप यानी वो पार्टी जिस पार्टी ने ये वादा किया था कि कूड़ों के पहाड़ों को हटाया जाएगा, पहाड़ नहीं हटे। पहाड़ों की जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहाड़ बनते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से देखने को मिल रहा है ये पहाड़? देखिए, आज हम भलसवा लैंडफिल पर खड़े हैं और यहाँ दिल्ली में 3 लैंडफिल जो एमसीडी के हैं जिनको खत्ते के रूप में देखा गया है। और जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो आप समझिए यहाँ से हिमाचल, पंजाब, हरियाणा कई स्टेट के आदमी आते हैं। दिल्ली का मेन गेट है ये। लेकिन यहाँ पर जब घुसते हैं तो ये कूड़े का जो पहाड़ आप बता रहे हैं ये लैंडफिल का रूप है। यहाँ पर जो कूड़े के जो ट्रक आप देख रहे हैं इनके अंदर भरकर मलबा लाया जाता है कंपनियों के द्वारा और यहाँ पर डंप किया जाता है। लेकिन ये जो कंपनियां, दिल्ली में 4 कंपनियां हैं जो कूड़े के उठाने का कार्य करती हैं और दिल्ली के डोर टू डोर इन कार्यों को अंजाम देने का कार्य बताती हैं। साथ में ये कहते हैं कि हम सेग्रीगेशन भी करते हैं और छटाई घरों से करते हैं, गिल्ला, सूखा और सर्जिकल कूड़े को। तीसरा पॉइंट ये बताते हैं कि जी हम आपका जो यूजेज चार्ज है वो भी जमा एमसीडी को कराते हैं। इस कारण से इनको एमसीडी सरकार ने 2600 रुपये मीट्रिक टन के हिसाब से पेमेंट कर रखी है और करी जा रही है। लेकिन ये गलत है और इसके अंदर 800 रुपये मीट्रिक टन जब बीजेपी के कार्यकाल में की जाती थी तो अब 225% बढ़ा दिया गया। तो ये गलत तरीके से, ये मैं कहता हूँ कि लगभग 25 करोड़ रुपए महीने का इनको ज्यादा जो इनका खर्चा होता है उससे ज्यादा का ये ले रहे हैं। जनता का टैक्स लगातार बर्बाद किया जा रहा है। जनता का टैक्स लगातार बर्बाद के साथ में धोखाधड़ी का कार्य किया जा रहा है। सर, कौन वो अधिकारी हैं जो लोग ये सब कर रहे हैं? देखिए, जो अधिकारी, जैसे यहाँ पर मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर में 3 ENC हैं। अगर 3 ENC को 3 खत्तों पे लगा दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक ENC जो कि पीसी मीना जी हैं जिन्होंने यहाँ पर जो कार्य या तो वो गाड़ियों की पेमेंट का है या जो इनकी कंपनियां हैं उनका एग्रीमेंट का है, मैं कहता हूं उनको जेल जाना चाहिए, जेल भेजना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। यहाँ पर ये देखिए, ये सब गाड़ियां यहाँ पर जो गाड़ी बढ़ती है ऊपर जाने के लिए, पहले तो बारिश में ऊपर चढ़ ही नहीं पाती क्योंकि हाइट इतनी हो चुकी है, नीचे गाड़ियां खड़ी है लाइन से। लेकिन जब ये गाड़ियां ऊपर जाती हैं तो इनके अंदर ना तो यहाँ पे जीपीएस सिस्टम होते हैं और ना ही इनके अंदर कोई ऐसा सिस्टम कि भैया एक गाड़ी 5-5, 6-6 नंबर लेके यहाँ पर नंबर चेंज कर करके खड़ी रहती है और ये घालमेल करते रहते हैं। जो लोग यहाँ पर डैम्स डिपार्टमेंट के हैं उन अधिकारियों को, चाहे वो पर्ची काटने वाला हो, उनको महीने के महीने बदलना चाहिए। जो ठेकेदार है उनको महीने के महीने बदलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कूड़े का हटाने का मेरा एक आग्रह, सजेशन है, आप यहाँ पर तीनों लैंडफिल पर
यहाँ विजिलेंस और एंटी करप्शन को बैठा दीजिए, कूड़ा 40% कम ना हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका देना इंडिया गेट के चौराहे पे। मैं इस चीज का लिख के दे सकता हूँ। क्यों ये कंपनियां घालमेल कर रही हैं, अधिकारियों से मिले हैं। आप देखिए कितना कूड़ा इन्होंने लगातार लगभग कई हजार गाड़ियां नालों में डाल रखी हैं। आपने देखा होगा गाजियाबाद के अंदर भी इनकी गाड़ी पकड़ी गई, सिंघू बॉर्डर पे, वहां पर एक सिंघू गांव है, हजारों ट्रक वहां पर इन्होंने जो सरकारी जगह है ग्राम सभा की वहां डाल रखी है। तो ये लोग भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं और ये गलत कार्य हो रहा है। अगर ये कार्य ऐसे चलते रहे तो दिल्ली सरकार का राजस्व तो छोड़ दो, यहाँ एमसीडी में भी इनका राजस्व घटेगा। और ये कहते थे हम समय समय पे पेंशन देंगे, 1 तारीख को तनख्वाह देंगे, नर्स का, डॉक्टर का, टीचर का, सबका गारंटी ले रहे थे। कहाँ गई गारंटियां? सर ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पावर है वो तो केंद्र के पास है, तो क्यों इन लोगों जो लोग ऐसा करते हैं, जो अधिकारी, उनको नहीं हटाया जा रहा है? देखिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग का आप कह रहे हो कि दिल्ली सरकार के पास नहीं है, माना, लेकिन 1957 का आप एमसीडी का एक्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो महापौर महोदय या महोदय होंगे वो ही इस एमसीडी के मालिक होंगे और ट्रांसफर पोस्टिंग का उन्हीं की जिम्मेवारी होगी। मैं आपको धानिक से हटाने के लिए तो नहीं कह रहा, मैं आपको कमिश्नर साहब को हटाने के लिए तो नहीं बोल रहा, मैं आपको आईएएस हटाने के लिए तो नहीं बोल रहा। ये बरगलाने का कार्य दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है ये कर रही है, जबकि ये सब हटाने का कार्य चाहे वो एमसीडी में कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी महापौर महोदय के पास होता है, कमिश्नर साहब के पास होता है। सर जो जनता हमें इस वक्त देख रही है उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये पूरा घोटाला आपने हमें दिखाया है? देखिए मैं तो एक विषय ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो 3 ENC हैं, मेरी मांग भी है साथ में कि तीनों ENCओ को तीनों जगह के 4 देने चाहिए। नॉर्थ के जैसे 6 जोन है तो उनको नॉर्थ के KP सिंह जी रहे हैं, उनको तजुर्बा उनको दे दो। ईस्ट के दलीप गुरनानी जी है वो उनको दे दो, सादरा जोन दे दो। साउथ का नजफगढ़ जोन है, साउथ जोन है, वो अपना इनको दे दो PC मीणा जी को। लेकिन यहाँ पर ये इतने बड़े भीम बलशाली हैं PC मीणा जी के पूरे 12 जोन को देख रहे हैं। उनकी सबका जो मतलब इन कंपनियों को पेमेंट करने का और घोटाले करने का सबको पूरा उसका वो सिस्टम उन्होंने मिलकर मिली भगत से ये कार्य करने के कार्य कर रहे हैं। इनको 56J में रिटायर करना चाहिए और इनको हटाकर ट्रांसपोर्ट ये इनका 56J में रिटायर कर देना ही चाहिए, मेरी मांग है। साथ में एक मांग और है कि यहाँ कूड़े के पहाड़ों पर ज्यादा 15 दिन के दिए बैठा के देख लो सिविल ड्रेस में एंटी करप्शन और विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को। यहाँ पर ये जो घालमेल चल रहा है ना जी, ये बंद हो जाएगा। ये जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ये एक्चुअल में कूड़ा जो है इतना जनरेट है नहीं जितना ये शो करते हैं दिल्ली का। इनका जो 4 कंपनियां हैं, जो मैसर्स DMSWL, दूसरा एक है मेट्रोवेस, तीसरा एक है AG एवरो फार्मा और चौथी IPMSW सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने सॉल्यूशन कर दिया, पूरा सॉल्यूशन करने का ठेका इन्हीं को दे रखा है। इनके जो एग्रीमेंट है उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और जो इनको ठेके दे रखे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट जा चुकी उनको वापस रोकना चाहिए। इनसे ब्याज लगा के पैसे वापस, जब कोई कार्य हमने इन कंपनियों को दिए और वो कार्य ढंग से नहीं कर पा रही हैं और ये फ्रॉड कर रही हैं, तो इनके जो पैसे एमसीडी के ज़्यादा लिए हैं इन्होंने, इन कंपनियों ने उनसे वापस लेना चाहिए, ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। और ये कंपनियां मीट्रिक टन के रेट के नाम से धोखाधड़ी कर रही हैं। कहीं सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, कहीं आपका डोर टू डोर कलेक्शन सही नहीं हो रहा, ना ही यूजेचार 1 रुपया जमा इन्होंने कराया। बहुत सारे प्राइवेट लोग कूड़ा उठाने का कार्य करते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल फ्रॉड कार्य कर रहे हैं। और मैं इनके खिलाफ LG साहब को भी, कमिश्नर सर को भी, विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी, एंटी करप्शन को भी बहुत जगह लिख चुका हूँ
और इसके अंदर मैं रिमाइंडर भी मैंने भिजवाए हैं। अब मैंने एक मिशन उठाया है। अब मैं एक सच्चा नागरिक होने के नाते यहाँ पर जो बड़ासवा लैंडफिल है, यहाँ की मैं औचक निरीक्षण करने आया हूँ। यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे गलत कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही मैं रात में भी आऊँगा और मैं रात में आके ये चेक करूँगा कि यहाँ पर जिस तरीके से इनका गोरख धंधा है, इन अधिकारियों को अगर जो ये गलत कार्य करते पकड़े गए तो हम लोग यहाँ पर उनको 56 जेल में रिटायर कराएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से जो ये लैंडफिल है, इसका एक जो जीता जागता नमूना आपको नजर आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से लगातार ये कहते हुए नजर आते थे कि हम हटा देंगे लैंडफिल को, हम कूड़े के पहाड़ों को हटा देंगे। पहाड़ तो नहीं हट रहे हैं। अब ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, बहुत सारे ट्रक जा रहे हैं। ये पहाड़ पीछे से देखिए ज्यों का त्यों जैसा हुआ करता था वैसा ही नजर आ रहा है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े सवालात इस वीडियो में खड़े किए गए हैं विजेंद्र यादव जी ने, क्या कुछ आपकी राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।